हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज के पार्ट 13 को डिस्कस करेंगे और आज हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर मंथ में दिए गए अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज। यह रंजीत सिंह दिसाले को दिया गया। रंजीत सिंह दिसाले, अ गवर्नमेंट टीचर फ्रॉम जिला परिषद प्राइमरी स्कूल इन परितवाड़ी विलेज, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। रंजीत सिंह दसाले महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के परितवाड़ी गांव के एक गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर हैं। He is the first Indian to win this award, which carries prize money of $1 million। ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने यह प्राइज जीता है और उन्हें प्राइज मनी के तौर पर 7.4 करोड़ रुपए दिए गए। The 32 years old has won the annual Global Teacher Prize 2020 in recognition of his efforts to promote girls' education in his village and trigger a quick response QR coded textbook revolution in India। उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफी काम किया और QR कोडेड टेक्स्ट बुक रिवोल्यूशन इंडिया में लेके आए, जिससे स्टूडेंट्स को ऑडियो और वीडियो कंटेंट भी एक्सेस हो पाया। अबाउट द ग्लोबल टीचर प्राइज। अब जानते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज के बारे में। The Global Teacher Prize is an annual prize founded by the Worke Foundation in 2014 to recognize an exceptional teacher who has made an outstanding contribution to the profession. The award is given in partnership with UNESCO. Global Teacher Prize वर्के फाउंडेशन के द्वारा 2014 से शुरू किया गया। यह अवार्ड यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप में दिया गया। तो चलिए हम जानते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को के हेड हैं ऑड्रे अज़ौले। यूनेस्को 16 नवंबर 1945 में बना था। नेक्स्ट, टाइम्स किड ऑफ द ईयर। यह अवार्ड गीतांजलि राव को दिया गया। यह अवार्ड गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन के द्वारा दिया गया। यह फर्स्ट टाइम टाइम मैगजीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अबाउट गीतांजलि राव। अब जानते हैं गीतांजलि राव के बारे में। द 15-year-old गीतांजलि राव was chosen from among more than 5,000 nominees for her astonishing work using technology to tackle issues ranging from contaminated drinking water to opioid addiction and cyberbullying. She has created applications named Kindly to help people, especially kids, fight opioid addiction and cyberbullying। 15 साल की गीतांजलि राव को 5,000 नॉमिनीज में से चुना गया। उसने कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से होने वाले प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाया। उसने काइंडली ऐप बनाया जो स्पेशली बच्चों के लिए है, एडिक्शन और साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए। ओपियोइड एक ड्रग है तथा साइबर बुलिंग इंटरनेट में होने वाला क्राइम है। अबाउट टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन हैड पार्टनर विथ निकेलोडॉन and searched social media and school districts across the country to shortlist the most influential child of 2020। टाइम मैगजीन ने निकेलोडॉन के साथ पार्टनरशिप किया और सोशल मीडिया और अन्य स्कूल से बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया। टाइम मैगजीन का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स में। टाइम मैगजीन के एडिटर हैं एडवर्ड वेल्सेंथल। टाइम मैगजीन सबसे पहली बार 3 मार्च 1923 को इशू हुआ। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। यह प्राइज राजकमल झा को दिया गया। जर्नलिस्ट ऑथर राजकमल झा has won the 3rd Rabindranath Tagore Literary Prize for his novel The City and the Sea. Due to the COVID-19 pandemic, the winner of 5,000 prize was announced online in Copenhagen, Denmark। राजकमल झा को अपनी नॉवल द सिटी एंड द सी के लिए यह प्राइज दिया गया। उन्हें कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन के वजह से ऑनलाइन ही कोपेनहेगन, डेनमार्क से $5,000 का प्राइज अनाउंस किया गया। राजकमल झा की जो बुक है वह 2012 में हुए निर्भया रेप केस एंड मर्डर केस पर आधारित है। अबाउट द प्राइज। Rabindranath Tagore Literary Prize was founded in 2018 by US-based publisher Bundalo as a platform for world peace, literature, art, education and human rights। Last year, British Indian novelist Rana Dasgupta was awarded the literary prize for his novel Solo। The award also recognizes works towards human rights and world peace with social achievement prize। यह प्राइज बुंदालो पब्लिशर के द्वारा 2018 से पीस, लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में पब्लिश किया जाता है।
लास्ट ईयर यह प्राइज इंडियन नॉवेलिस्ट राणा दासगुप्ता को उनके सोलो नॉवेल के लिए दिया गया। नेक्स्ट, United Nations Investment Promotion Award 2020. Geneva-based United Nations Conference on Trade and Development has awarded the 2020 United Nations Investment Promotion Award to Invest India, the National Investment Promotion Agency of India. The Invest India was declared the winner from among the 180 global investment promotion agency. यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया, जो कि इंडिया की एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है। यह अवार्ड 180 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी में से एक इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया। नेक्स्ट, अबाउट इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया is a non-profit venture under the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. इन्वेस्ट इंडिया एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं दीपक बागला। इन्वेस्ट इंडिया 2009 में स्टैब्लिश हुई। इन्वेस्ट इंडिया के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। The year 2020 Ramanujan Prize for Young Mathematician was awarded to Dr. Carolina Arauze, mathematician from the Institute for Pure and Applied Mathematics, Rio de Janeiro, Brazil. Her work area focus on bio-rational geometry, which aims to classify and describe the structure of algebraic varieties. 2020 रामानुजन प्राइज डॉक्टर कैरोलिना अरोजे को दिया गया, जो कि एक मैथमेटिशियन है द इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। उन्होंने अपना मेन फोकस बायो रैशनल ज्योमेट्री पर दिया है, जिसमें उन्होंने अलजेब्रिक वैरायटीज को क्लासीफाई और डिस्क्राइब किया है। अबाउट कैरोलिना अरोजे। डॉक्टर अरोजे, who is Vice President of the Committee for Women in Mathematics at the International Mathematical Union, is the first non-Indian woman mathematician to receive this prize and will be a role model for all women around the world. Dr. Arauze, Women in Mathematics at International Mathematical Union की वाइस प्रेसिडेंट है। वह एक पहली नॉन इंडियन वुमेन है जिन्होंने यह प्राइज रिसीव किया और वह पूरे वर्ल्ड के लिए एक रोल मॉडल के रूप में मानी जाती है। अबाउट द प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली टू अ रिसर्चर फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री फाउंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद ICTP इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स एंड इन the International Mathematical Union IMU was given for her outstanding work in algebraic geometry. यह प्राइज हर साल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के प्रेसिडेंट हैं कार्लोस केनिंग। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन का हेडक्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी में। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन 1920 में फाउंड हुआ था। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। इंडियन एथलीट्स बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल रेसलिंग एंड एलावेनिल Valarivan shooting begged the top honor at the virtually held FICCI Indian Sports Award 2020 on the back of the 10th Global Sports Summit. The two athletes who have had an impressive 2019-20 season won the Sportsperson of the Year award in their respective category. Sportsperson of the Year award बजरंग पुनिया और एलावेनिल वेलारिवन को दिया गया। यह प्राइज FICCI के द्वारा दिया गया। यह प्राइज उनके 2019 तथा 20 के सेशन में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। नीचे देखते हैं अवार्ड्स एंड पर्सनालिटी। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल एलावेनिल वेलारिवन। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल बजरंग पुनिया। बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड मध्य प्रदेश। बेस्ट कंपनी प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर अनिल कुंबले। अबाउट द अवार्ड।
The sports award are an attempt by industry body Federation of Indian Commerce and Industry to acknowledge and recognize the contribution of sports and various stakeholders who deliver excellent results throughout the year. यह अवार्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है उन स्पोर्ट्स पर्सन को जिन्होंने पूरे साल बहुत ही थ्रू आउट एक्सीलेंट रिजल्ट दिया है। नेक्स्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020। यह अवार्ड अशरफ पटेल को दिया गया। अशरफ पटेल, द फाउंडर मेंबर एंड बोर्ड मेंबर ऑफ Prava and Community, the youth collective, has been declared as the winner of the Social Entrepreneur of the Year Award, India 2020. The award was presented by the Union Minister of Women and Child Development and Textile, Smriti Zubin Irani. Ashraf Patel, Prava and Community, the youth collective की फाउंडर मेंबर तथा बोर्ड मेंबर हैं। उन्हें यह अवार्ड स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा दिया गया, जो कि हमारे देश की यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल है। नेक्स्ट, अबाउट द अवार्ड, द SEOY award recognizes entrepreneurs who implement innovative, sustainable and scalable solutions to solve India's social problem. It is the 11th edition of the annual award instituted by the Schwab Foundation and Jubilant Bharatiya Foundation in 2010। यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो अपने इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड स्केलेबल सॉल्यूशन से इंडिया के सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यह इस अवार्ड का 11th एडिशन है और यह अवार्ड स्वाब फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020। यह अवार्ड पॉल सेन तवा को दिया गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया रीजनल ऑफिस अवार्डेड पॉल सेन तवा फॉर गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 फॉर एशिया। This award is given to him for his efforts in promoting the self-determination of the current people in managing their natural resources. यह अवार्ड उन्हें कैरेंट पीपल के नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए दिया गया है। About Paul Sen Tawa. Paul is the co-founder of Karen Environmental and Social Action Network, established in 2001. पॉल जो है वो कैरन इन्वायरमेंटल एंड सोशल एक्शन नेटवर्क के को फाउंडर हैं जो कि 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। पॉल एंड हिज टीम एट केसन supported Karen indigenous community in establishing the Salween Peace Park in Myanmar and the border of the Thailand. पॉल और उसकी टीम कैरन कम्युनिटी के लिए एक सालवान पीस पार्क बनाना चाहती है जो कि म्यांमार में है। The Peace Park represents a unique community-based approach to conservation in one of the Asia's biodiversity hotspot. The Salween Basin is home to vast stretches of teak forest teeming with tigers, sun bears and clouded leopard. सालवान बसीन में बहुत सारे टीक फॉरेस्ट, टाइगर्स, सन बियर्स और क्लाउडेड लेपर्ड्स हैं। नेक्स्ट, अबाउट गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज इज द one of the most prestigious environmental prizes awarded annually to grassroots environmental activists, one from each of the world's 6 geographic regions: Africa, Asia, Europe, islands and island nations, North America and South and Central America. गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज है इन्वायरमेंटल के क्षेत्र में। यह अवार्ड वर्ल्ड के 6 जियोग्राफिक रीजन में दिया जाता है: अफ्रीका, एशिया, यूरोप, आइलैंड नेशन, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डॉक्टर ब्रूनो ऑबरेल। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फाउंडर हैं जूलियन हैग्सले। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन 5 अक्टूबर 1948 में बना था। नेक्स्ट,
गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। यह अवार्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को दिया गया। Steel Authority of India Limited has been awarded with the prestigious Golden Peacock Environment Management Award for the year 2020 in the steel sector by Institute of Directors. The company has been the winner of this award for successive 2 years, and this bears testimony to efforts made by it for sustainable and environmentally responsible steel making. This award is one of the most coveted award in the category. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को यह अवार्ड लगातार 2 बार दिया गया। यह अवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है इस कैटेगरी में। सेल के चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी। सेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। सेल 19 जनवरी 1954 में बना था। नेक्स्ट, 2020 फीफा अवार्ड्स। The Bayern Munich striker Robert Lewandowski has been named the best FIFA Men's Player 2020, beating of competition from last year's winner Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. The 32-year-old Lewandowski, top scorer in Europe and winner of the Champions League with Bayern. द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 अवार्ड रॉबर्ट लेवेंडोवस्की को दिया गया। उन्होंने यह अवार्ड पिछले साल के विनर लियोनेल मेसी तथा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराकर जीता है। मैनचेस्टर सिटी fullback Lucy Bronze won Women's Best Player Award, becoming the first female English player to take the prize. It is the first occasion for both Lewandowski and Bronze to win the award, with the pole and second player after Luka Modric in 2018 to break a 13-year Messi Ronaldo. The Women's Best Player Award लूसी ब्रॉन्ज को दिया गया। यह प्राइज जीतने वाली पहली इंग्लिश महिला बन गई। नेक्स्ट, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ। यह अवार्ड विद्युत मोहन को दिया गया। विद्युत मोहन was one of the young champions of the earth winners by United Nations Environment Program. A 29-year-old Indian entrepreneur is among the 7 winners of the prestigious Young Champions of the Earth 2020 prize given by the UN Environment Agency to global change makers using innovative idea and ambitious action to help solve some of the world's most pressing environmental challenges. The prize is annually awarded to 7 entrepreneurs under age 30. विद्युत मोहन को यह प्राइज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया। वर्ल्ड के 7 एंटरप्रेन्योर विनर्स में से एक हैं विद्युत मोहन, जिन्हें यह यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का प्राइज दिया गया। अबाउट विद्युत मोहन। विद्युत मोहन, an engineer, is the co-founder of Takachar, a social enterprise enabling farmers to prevent open burning of their waste farm residue and earn extra income by converting them into value-added chemical like activated carbon on site. विद्युत मोहन एक इंजीनियर हैं तथा टकाचर के को फाउंडर भी हैं। उन्होंने किसान द्वारा जलाए गए वेस्ट को केमिकल ऐड करके एक्टिवेटेड कार्बन बनाने का काम किया है। नेक्स्ट, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड। यह अवार्ड रतन टाटा को दिया गया। वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट Ratan Tata will be honored by the Indo-Israel Chamber of Commerce for promoting innovation that supports sustainability and peace in the region, including with the Palestinians. The chairman emeritus of the Tata Group will be honored with Global Visionary of Sustainable Business and Peace Award during the launch of the Federation of Indo-Israel Chamber of Commerce International Chapter in Dubai on December 21. ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड रतन टाटा को इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया गया और यह अवार्ड उन्हें दुबई में दिसंबर 21 को दिया गया। नेक्स्ट, एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। यह अवार्ड रतन टाटा को पीएम मोदी के द्वारा दिया गया।
PM Modi also presented the ASSOCHAM Enterprise of the Century Award to Sri Ratan Tata on behalf of the Tata Group for his distinguished contributions to the country. In the last 100 years, ASSOCHAM and the entire Tata Group has worked very hard to strengthen India's economy and help the common Indians. Prime Minister Sri Narendra Modi addressed the ASSOCHAM Foundation Week 2020 via video conferencing. The week-long Associated Chambers of Commerce of India Foundation Week was organized from 15 to 19 December 2020. The theme of the program was India's Resilience Atmanirbhar Roadmap towards $5 trillion economies. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम फाउंडेशन वीक 15 से 19 दिसंबर तक बनाया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए और इस प्रोग्राम का थीम था इंडियाज रेजिलियंस आत्मनिर्भर रोड मैप टुवर्ड्स $5 trillion economies. Next. Legion of Merit. US President Donald Trump has presented America's highest military decoration, the Legion of Merit, to Prime Minister Narendra Modi. The prestigious Legion of Merit was given to Prime Minister Narendra Modi for his leadership in elevating strategic partnership of the two countries. US का सबसे हाईएस्ट डेकोरेशन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया लीजन ऑफ मेरिट. द अवार्ड वॉज एक्सेप्टेड बाय इंडियाज एम्बेसडर टू द यूएस Taranjit Singh Sandhu on behalf of the Prime Minister from the US National Security Advisor Robert O'Brien at the White House on 21 December 2020. यह अवार्ड इंडिया के एम्बेसडर जो कि यूएस में है तरनजीत सिंह संधू को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बिहाफ में यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओ बरेन के द्वारा व्हाइट हाउस में 21 दिसंबर 2020 को दिया गया. नेक्स्ट. NIF Book Prize. The winner of the Kamala Devi Chattopadhyay New India Foundation Book Prize 2020 for the best non-fiction book on contemporary modern India were announced. The prize was given jointly to Amit Ahuja for his mobilizing the marginalized ethnic parties without ethnic movement and to former Union Minister Jairam Ramesh for his A Checkered Brilliance, The Many Lives of V.K. Krishna Menon, a biography of politician and diplomat V.K. Krishna Menon. The award carries a citation and a cash prize of rupees 15 lakh that will be shared by the two authors. NIF Book Prize दो लोगों को दिया गया, एक अमित आहूजा और दूसरे यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश. अमित आहूजा को यह प्राइज मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट बुक के लिए दिया गया और जयराम रमेश को अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइव्स ऑफ वी.के. कृष्णा मेनन के बुक पर दिया गया. इस अवार्ड का प्राइज मनी है 15 लाख रुपए. यह प्राइज दोनों ऑथर्स के बीच शेयर किया जाएगा. नेक्स्ट. CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020. Country's largest power producer, National Thermal Power Corporation Limited (NTPC), has been conferred excellence in prestigious CII-ITC Sustainability Award 2020 in Corporate Social Responsibility domain. NTPC has been honored in the Corporate Excellence category, Commendation for Significant Achievement. CII-ITC Sustainability Awards 2020 एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया. नेक्स्ट. अबाउट द अवार्ड. दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड conferred by CII-ITC in CSR domain. NTPC is the only PSU to receive the award in the Corporate Excellence category. NTPC wins the prestigious CII-ITC Sustainability Award in Corporate Excellence category second time in a row, that is in the year 2019 and 2020. NTPC के द्वारा यह अवार्ड दूसरी बार दिया गया, मतलब यह 2019 और 2020 में
यह अवार्ड एनटीपीसी को ही दिया गया। एनटीपीसी के एमडी और सीईओ हैं गुरदीप सिंह। एनटीपीसी 1975 में बना था। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। नेक्स्ट, ICC Awards of the Decade 2020. The winners of prestigious ICC Awards of the Decade were announced on 28th December 2020. The ICC Awards of the Decade recognize the best player across cricket over the past 10 years. The prestigious ICC Award 28 दिसंबर 2020 को अनाउंस किया गया। विनर्स की लिस्ट हैं आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड जो कि MS धोनी को दिया गया। आईसीसी मेंस अवार्ड में सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को दिया गया। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को दिया गया। आईसीसी T20I क्रिकेटर ऑफ द डिकेड राशिद खान को दिया गया जो कि अफगानिस्तान के हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ को दिया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड काइले कोइट्जर को दिया गया जो कि स्कॉटलैंड के हैं। आईसीसी वुमेन्स अवार्ड रेचल हेहो फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिसे पेरी को दिया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिसे पेरी को दिया गया। आईसीसी वुमेन्स T20I क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिसे पेरी को दिया गया। आईसीसी वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड कैथरीन ब्रिक्स को दिया गया जो कि स्कॉटलैंड की हैं। आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साने। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। नेक्स्ट, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड। Dr. Narendra Dabholkar Memorial Award for this year has been conferred upon Dravidar Khazagam President KV Veeramani. The award was instituted in the memory of Maharashtra-based rationalist Dabholkar. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर अवार्ड के वीरामनी को दिया गया। के वीरामनी द्रविदार खजागम के प्रेसिडेंट हैं। The US-based Maharashtra Foundation had instituted the award in his memory, a release issued by the Dravidar Khazagam. The award included ₹1 lakh and a citation. Mr. Veeramani has dedicated his whole life to propagate rationalism and served for the cause of social justice in society. Next, DRDO Scientist of the Year Award. DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड हेमंत कुमार पांडे को दिया गया। सीनियर साइंटिस्ट हेमंत कुमार पांडे हैज बीन ऑनर्ड विथ DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग सेवरल हर्बल मेडिसिन इंक्लूडिंग द पॉपुलर ड्रग ल्यूकोस्किन मिंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोडर्मा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैड रिसेंटली फैसिलिटेटेड द साइंटिस्ट at an event here with the prestigious award that comprises a certificate and cash prize of ₹2 lakh. Senior scientist हेमंत कुमार को यह प्राइज DRDO के द्वारा दिया गया साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। यह प्राइज उन्हें हर्बल मेडिसिन को डेवलप करने में दिया गया जो कि ल्यूकोस्किन जिनमें से एक ड्रग ल्यूकोस्किन है जो कि ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। यह अवार्ड उन्हें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया और इस अवार्ड का प्राइज मनी है ₹2 लाख। द साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड 6 हर्बल ड्रग्स सो फार। ल्यूकोस्किन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ल्यूकोडर्मा, अ विटिलिगो, a condition in which white patches get developed on the skin, has been most widely appreciated and found huge acceptance in the market. उनके द्वारा डेवलप किया गया ल्यूकोस्किन जो कि ल्यूकोडर्मा के लिए यूज किया जाता है। ल्यूकोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जो शरीर पे पूरे सफेद दाग हर जगह हो जाते हैं। यह दवाई बहुत ही अप्रिशिएट किया गया और मार्केट में ह्यूज एक्सेप्टेंस मिला इसे। नेक्स्ट, about Hemant Kumar Pandey, a recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of herbal medicine. Pandey has been
undertaking research at the Defense Research and Development Organization's Lab Defense Institute of Bioenergy Research at Pittorgarh in Uttarakhand for the past 25 years. Apart from Leukoskine, Pandey has developed drug for treatment of eczema and toothache as well as anti-radiation cream, most of which are already being sold in market following the transfer of technology. ल्यूकोस्कीन के अलावा पांडे ने एक्जेमा टूथैक के ट्रीटमेंट के लिए भी दवाई निकाली जो कि ऑलरेडी मार्केट में जा चुकी है। डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, तानसेन सम्मान। In Madhya Pradesh, 96th Tansen Music Festival began in Gwalior with strict COVID-19 guidelines in place. In the inaugural ceremony, renowned santoor player Pandit Satish Vyas was conferred upon the prestigious Tansen Samman. Tansen Samman, prestigious santoor player पंडित सतीश व्यास को दिया गया और यह म्यूजिक फेस्टिवल मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। भोपाल बेस्ड इंस्टीट्यूशन अभिनव कला परिषद was honored with राजा मान सिंह तोमर अवार्ड। भोपाल बेस्ड अभिनव कला परिषद इंस्टीट्यूट को राजा मान सिंह तोमर अवार्ड दिया गया। The festival pays tribute to Tansen, one of 9 gems of Akbar's court. यह फेस्टिवल तानसेन को ट्रिब्यूट किया जाता है जो कि अकबर के कोर्ट के 9 रत्नों में से एक हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।